एक राजा और रानी जनता के पालक होते हैं, ना कि शासक। और देवी अहिल्या ना तो अन्याय होने देगी अपनी जनता पर और ना ही इस किशन नायक पर। नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्या शो में आज हमने देखा देवी अहिल्या उन सब लोगों के सामने खड़ी होती है एक तरीके से ढाल बन करके मानवता की। और मालेराव चाहता है कि इस किशन नायक को सजा दी जाए क्योंकि उसने यही एक मार्ग देखा है देवी अहिल्या और जनता के सामने अपने आप को लायक साबित करने के लिए। अब भले किसी की जान पर ही उसे खेल करके ये क्यों ना करना पड़े, लेकिन देवी अहिल्या जनता को समझाती है कि वो चाहती हैं सबके साथ में मानवता का व्यवहार हो, सबके साथ में न्याय हो। अब वो इंसान जो कहता है कि हाँ मैं फांसी दूंगा किशन नायक को, वापस लौट जाता है। फिर देवी अहिल्या कहती है इसने मजबूरी में किया, इसके साथ उस वक्त कोई नहीं था, इसके साथ भी अन्याय हुआ था, ये भी आक्रोश में था, बदला ले रहा था। अब आप लोग देख लीजिए, आप लोगों ने बदला लेना है या फिर आप लोग क्षमा करना चाहते हैं, एक अच्छा वातावरण बनाना चाहते हैं, सौहार्द का वातावरण बनाना चाहते हैं। अब मालेराव कहता है कि आए साहब, आप इस किशन नायक को बचा करके इसे क्षमा कर करके जनता के साथ में अन्याय कर रही हैं, ये सही नहीं है। आपने फैसला सुना दिया कि इसे माफ़ कर दें, लेकिन जनता क्या चाहती है ये भी तो देखिए। अब देवी अहिल्या कहती है बिल्कुल, देवी अहिल्या अपना जो निर्णय है किसी पर थोप नहीं रही है, न्याय जनता ही करेगी। और अब वो इशारा करती है, कहती है कि ले आओ दुष्यंत भाई। अब दुष्यंत भाई क्या लेकर के आते हैं? वो लेकर के आते हैं कुछ टोकरियों में पत्थर और सैनिकों के साथ मिल करके उन तमाम लोग जो वहाँ पर खड़े थे सबको थमा देते हैं। अब देवी अहिल्या कहती है कि फैसला जनता ही लेगी क्योंकि जनता पर, जैसा कि मालेराव कह रहा है, अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो बदला लेने का अधिकार भी इन्हीं को है, क्षमा करने का अधिकार भी इन्हीं को है, निर्णय यही करेंगे। अब देवी अहिल्या उन सबके हाथों में पत्थर दे करके वहाँ से हट जाती है किशन की माँ के साथ में एक तरफ और कहती है आपका रास्ता खुला है, आप लोग पत्थर मार सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोग क्या चुन रहे हैं, आक्रोश या फिर मानवता, नेक दिली। ठीक है। अब लोग पत्थर उठा ही रहे थे, तभी वो इंसान जो सबसे पहले आगे आया था कि मैं इसे फांसी के तख्ते पर टांगना चाहता हूँ, लटकाना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ, वही कहता है नहीं भाइयों, हम लोग गलत सोच रहे थे। अब सब लोग अपने अपने पत्थर नीचे फेंक देते हैं, गिरा देते हैं और देवी अहिल्या खुश हो जाती है कि हाँ जनता ने सही चुना है। और अब किशन को बुलाती हैं, उसे सैनिकों जलादों से कहते छोड़ दीजिए। अब किशन नायक आते ही देवी अहिल्या कदमों में गिर जाता है और कहता है उसे माफ़ कर दीजिए। हालांकि वो माफ़ी के लायक भी नहीं है, लेकिन वो कहता है, लेकिन वो ताउम्र विश्वास दिलाता है देवी अहिल्या को कि देवी अहिल्या के लिए ही काम करेगा, उनके चरणों का दास बना रहेगा, मालवा के लिए ही काम करेगा। अब देवी अहिल्या की जयकारे हो रहे होते हैं, मालेराव को इसलिए पसंद नहीं आ रही होती है, देवी अहिल्या भी रोकती है और वहाँ पर गौतम साहिब और हरकुबाई खुश हो जाती हैं, मुक्ता मैना भी खुश हो जाती हैं और जनता भी इतनी अच्छी आई समान रानी को पा करके। अब देवी अहिल्या कहती हैं कि ये किशन नायक इसके साथी ताउम्र मदद करेंगे, कार्य करेंगे मालवा के हित के लिए। और यकीन दिलाती हैं देवी अहिल्या, कहती हैं वो ये बड़े विश्वास के साथ कह सकती हैं और कह रही हैं कि किशन नायक के लिए जो फैसला लिया है जनता ने, उस फैसले पर जनता को कभी भी दुख नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा कि हाँ गलत किया, पछतावा नहीं होगा। और यकीनन ये अच्छा फैसला और भविष्य में कभी भी मालवा के अंदर कोई गलत इरादा, गलत सोच वाला इंसान नहीं आ सकता। यदि कुछ नकारात्मकता आएगी भी तो बहुत क्षणिक होगी, वो जल्द दूर हो जाएगी, क्योंकि जिस प्रदेश की जनता ऐसी हो तो भला वहाँ पर नकारात्मकता कैसे रह सकती है। अब गौतम भाई साहिब और हरकुबाई आगे बढ़ती हैं और देवी की तरफ आती हैं और कहती हैं कि शुक्र है और अहिल्या, वाकई में तुम मतलब बहुत अच्छी हो और भगवान सदैव तुम्हें खुश रखे। इस मालवा को ऐसी छोटी रानी मिली है, ये इसका भी सौभाग्य है और तुम इसी तरीके से आगे बढ़ती रहो, मालवा की जनता का हित करती रहो। अब मालेराव वहाँ से गुस्से में निकल जाता है, पीछे पीछे दौड़ते हैं गंगूबा और फिर वो घोड़े की लगाम को खोल रहा होता है। गंगूबा पूछते हैं कहाँ जाओगे, क्या कर रहे हो राजकुमार? राजकुमार कहता है कि मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ जहाँ देवी अहिल्या का नाम ना सुनाई दे, उनका गुणगान ना सुनाई दे और उनका हुक्म ना चलता हो। अब गंगूबा कहते हैं कि एक तो गुस्से में कदम नहीं उठाना चाहिए और आप जहाँ जा रहे हैं तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जो आपको मिलेगा देवी अहिल्या के गुणगान या फिर अच्छे कार्यों के बिना। और दूसरा उनका भाव यही होता है, दूसरा ये जो आप तर्क दे रहे हैं जाने के लिए पीछे, वो सरासर गलत है।
मालेराव कहता है उसने इतनी मेहनत की थी, इतनी कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ। तब देवी अहिल्या पीछे जाती है और कहती है मालेराव कोशिश और मेहनत करनी चाहिए, यकीनन करनी चाहिए, और इरादा और दिशा भी सही होनी चाहिए, तभी उसमें सफलता मिलती है। तो नेक दिल बनो और चलो अपनी आई के साथ थोड़ा वक्त बिताओ। मालेराव इनकार करता है। देवी कहती है कि अपनी आई के साथ नहीं चलोगे, और बात क्या है, कहाँ जा रहे थे तुम। तब कहते हैं गंगूबा कि रानी साहिबा ये बस गुस्से में बाहर जा रहे थे, यहाँ से कहीं दूर, मैंने रोका इन्हें। अब देवी अहिल्या खुश होती हैं, उनकी तरफ मुस्कुराती हैं और कहती हैं गंगूबा धन्यवाद, और आप जैसे आपने अब रोका, आप तब क्यों नहीं रोकते जब ये मानवता के खिलाफ कोई बात करता है, किसी को दंड देने की या फिर जीवन हरने की बात करता है, तब क्यों नहीं रोकते। अब वो कहते हैं रानी साहिबा, तो कहती कोई बात नहीं, ये कुछ कहने और सुनने का वक्त नहीं है। वो कहती मालेराव चलो मेरे साथ। अब घोड़े पर सवार होकर के मल्हार राव सुबेदार जी अपने सैनिक और चंको जी के साथ में जा रहे होते हैं कहीं। अब चंको जी पूछते हैं कि हम इस दूसरे रास्ते से क्यों जा रहे हैं। तब मल्हार राव सुबेदार जी कहते हैं कि वो बड़े अच्छे से जानते हैं अब्दाली और इस नजीब खान को भी, वो एक ऐसा सांप है जो दो मुँह है, और एक मुँह से डसता है तो दूसरे मुँह को भी पता नहीं चलने देता, और यकीनन उसने जो मुख्य रास्ता है वहाँ पर घात लगाए वो बैठा होगा हमें रोकने के लिए, इसलिए दूसरा रास्ता चुनना आवश्यक है। और अब तक तो भाऊ जी भी वहाँ पहुँच गए होंगे, तो मैं जल्द पहुँचना होगा। तभी उन्हें कुछ आहट से सुनाई देती है, वो सतर्क हो जाते हैं, सैनिकों को भी सतर्क रहने के लिए कह देते हैं। अब मल्हार राव सुबेदार जी चंको जी अलग दिशा में बढ़ जाते हैं, सैनिकों को वहाँ छोड़ कर सैनिक भी ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर ये कराने की फिर जो हलचल सी हुई है, आवाज़ आई कहाँ से आई है, क्या पाते हैं। मल्हार राव सुबेदार जी अब घोड़े से उतर जाते हैं, क्यों कि उन्हें घायल इंसान दिखाई दे रहा होता है जिसके सीने से आर पार तीर हो रखा होता है। मल्हार राव सुबेदार जी उतरते हैं घोड़े से, उसके पास जाते हैं, तलवार भी उनके पास में फ़िलहाल अब नहीं है, और उस इंसान की मदद करना चाहते हैं। उसके पास जाते हैं, बैठ जाते हैं और देख रहे होते हैं आखिर हुआ क्या है। और वहाँ दिखाते हैं देवी अहिल्या मालेराव होलकर के साथ में घोड़े पर सवार होकर के आ जाती हैं, पूरे राज्य को दिखाती हैं उसे कि देखो। हालांकि मन में चल रहा होता है कि आखिर देवी यहाँ पर क्यों लाई है, आई यहाँ पर क्यों लाई हैं। देवी बताती है देखो जहाँ तक नज़र जा रही है सारा मालवा है, और किसकी बदौलत, तुम्हारे दादा मल्हार राव सुबेदार जी और तुम्हारे बाबा साहेब खंडेराव होलकर की वजह से, और तुम्हें भी आगे चल करके इस विरासत को यूँ ही संभालना है, आगे बढ़ाना है, यहाँ पर विकास करना है। ये धरोहर तुम्हारी है, तुम्हें ही इसे आगे बढ़ाना है। अब वो कहते हैं जिसे आप धरोहर कह रही हैं आई साहब, वो तो हमारी ही है। अब मालेराव देवी अहिल्या से कहता है कि सबके सामने तो आप उसकी तौहीन करती हैं, उसे जख्म देती हैं, और यहाँ पर अकेले में ला करके जख्मों पर मरहम लगा रही हैं, क्या चाहती हैं आखिर आप। तब देवी अहिल्या कहती है कि देवी अहिल्या ने, यानी उसकी माँ ने इस बच्चे को कभी जख्म नहीं दिया, तो मरहम लगाने की तो बात ही नहीं है, और उन्होंने मानवता को ऊंचा उठाया है, ना कि नीचा दिखाया है जनता के सामने इस मालेराव को। तब वो कहता है आई साहब यही तो बात हो रही है, तब आखिर मैंने ऐसा गलत किया ही क्या था। देवी अहिल्या बताती है देखो तुमने देवी अहिल्या के आने से पहले ही उसे किसी नायक को सज़ा का फरमान सुना दिया, जो गलत था, क्योंकि राजा जनता का पालक होता है, सेवक होता है, और राजा के सगे संबंधी जनता कोई अपना उसका नहीं होता, मगर वो सबका होता है। समझो इस बात को। देवी अहिल्या कहती है आखिर तुमने ऐसा किया ही क्यों था, बताओ। तब वो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जनता के सामने और आपके सामने आई साहब खुद को काबिल और लायक साबित करने के लिए। देवी अहिल्या कहती है कि तुम्हें कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने बेटे की काबिलियत और योग्यता अच्छे से जानती है, उन्हें भरोसा है, विश्वास है, और तुम्हें जताने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता है तो क्योंकि राजा बनने के सारे गुण तुम में हैं, लेकिन नीति, नीयत और विनम्रता भी ज़रूरी है, राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तब मालेराव कहते हैं दया विनम्रता नहीं, बल्कि राज्य तो तलवार से चलता है आई साहब।